हंगामा है। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट एक आ गई और ये भी कहा गया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करे हुकूमत के। वो इस तरह से सबके बार बार नाम ले रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि जी एफआईआर नहीं काटी जा रही। किस तरह से देख रहे हैं आप सबको? इसमें आरजू बिल्कुल इसी तरह इसको देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपने ही मुल्क को जब आग लगाने की तैयारियां की जाए तो वही हो रहा है। उस वक्त खान साहब ने जो हॉस्पिटल से बैठ के जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, या उन्होंने जो तकरीर फरमाई है, जिस तरह भी ये काफी लंबा खताब था उनका, उन्होंने हर अदारे को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि खूनी इनकलाब होगा, अब ईरान बनेगा। और उन्होंने हर अदारे को उन्होंने कहा है कि मेरे लोग हर अदारे में बैठे हैं, मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर हर अदारे को कमजोर कर दिया है कि अवाम का एतमाद उठ जाए इन अदारों से। उन्होंने बिल्कुल ये सारी चीजें क्लैरिफाई की वहां पे। और फिर उन्होंने कहा कि जब तक ये 3 इस्तीफे नहीं आएंगे उसके बाद हम आगे नहीं चल सकेंगे। एक ऐसी डिमांड कर दी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और उन तीनों लोगों का इस हादसे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। या तो खुद खान साहब उसकी कोई एविडेंस प्रोवाइड करें, चैलेंज किया इन 3 लोगों को, या तो एविडेंस प्रोवाइड करें। एक ऐसी बात बेतुकी कर देनी कि जिसको सिर्फ स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जाए उससे, उसमें मेजर जनरल फैसल साहब का क्या कसूर है भाई उसमें? अब उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि इस कौम को, अगर जो ये कौम अगर कोई पाकिस्तान के साथ मुखलस है, अगर कोई भी इंसान पाकिस्तानी फैम रखता है, तो वो ये देखे कि मेजर जनरल फैसल जो है उसको इस वक्त इंतकाम का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उसकी उसकी वजूहत है। वो खान साहब के साथ अलाइंड नहीं था। वो खान साहब की जो अपने प्यारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनके साथ उनकी नहीं बनती। और आज आप जो अभी हम बात भी कर रहे थे, आजम स्वाति साहब की जो वीडियो आई, मुझे अफसोस हुआ इस बात पे हुआ है, आजम स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धाड़े मारी खुद उस वीडियो को देखे बगैर। फिर उसको क्वेटा ले जाया गया उस वीडियो को। क्वेटा क्यों ले जाया गया? क्वेटा इसलिए ले जाया गया कि जो हमारे जो मेजर जनरल फैसल साहब हैं, ये वहीं से आए हैं। फिर उसके बाद 2 वीडियो उसके साथ, 2 ट्वीट और उसके साथ आए। असद उमर साहब ने कहा है कि इसका कोर्ट मार्शल किया जाए। अब ये लौंडे लपाड़े जीएचक्यू को कोर्ट मार्शल सिखाना चाहते हैं। अब उसका तीसरी एक ट्वीट आ चुकी है शहबाज गिल साहब की। उन्होंने कहा उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर ये वीडियो बनाई गई है स्वाति साहब की, वहां कई और जज भी ठहरे थे, उनकी वीडियोस भी आएंगी और। तो हर चीज जो है किस मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक साजिश की जा रही है उस मेजर जनरल फैसल के खिलाफ। अब कसूर इनका नहीं है, मुझे इन पे कोई गिला नहीं है। मुझे गिला मेजर जनरल फैसल साहब पर है कि उन्होंने उसकी वजह ये उन्हीं के तैयार करदा प्रोडक्ट है। अच्छा, ये लाए गए, ये उन्हीं के भाई लेकर आए ना। ये सारी जो प्रोजेक्ट इमरान था, ये उन्हीं के अदारे ने बनाया था भाई। तो उनके पास फाइलें मौजूद हैं इन लोगों की कि ये किस तरह महल बनाया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों आज वो पाकिस्तान को बचाना नहीं चाहते। क्या बात है? वो पाकिस्तान आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि हर चौक के अंदर टायर जलाए जा रहे हैं। लेकिन वो अदारे जिनकी कस्में जिन्होंने खा रखी पाकिस्तान को बचाने के लिए, आज उनको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? वो इसको सेव क्यों नहीं करना चाहते पाकिस्तान को? मेरा ये अफसोस है। मुझे ना किसी पे कोई अफसोस, नहीं। जिन्होंने ये इमारत खड़ी की थी, जो बिल्डर थे, मुझे उनपे अफसोस है कि ये जनाब, ये आपने प्रोडक्ट बनाई थी, ये आपका एक तजर्बा किया गया था आपकी लेबोरेटरी के अंदर, तो नहीं कामयाब हुआ, तो ये कुछ इसका हल निकालें। आप इसका हल निकालें। बिल्कुल सही। लेकिन सर साथ साथ 2 तरह की रिपोर्ट्स अभी, बल्कि आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले भी मैं टीवी पे देख रही थी, वो कह रहे मेडिकल रिपोर्ट भी 2 तरह की आ रही है, एक शौकत खानम की और एक जिन्ना हॉस्पिटल की। दोनों आपस में नहीं मैच करती। इमरान खान कहते हैं उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, कभी डॉक्टर कहता है कि गोली छू के गुजर गई है, कभी कोई बात की जा रही है। असल में हुआ क्या है? उनकी दोनों पाँव में बैंडेज लगी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। आरजू, उसके बारे में तो ये पूरा एक फिक्शन स्टोरी। अब आपने वो बात की तो मेरा भी कुछ इस बारे में, मेरा अपनी एक ज़ाती राय है। हालांकि इस वक्त हर पाकिस्तानी शर्लक होम बन चुका है। हर एक पाकिस्तानी इस वक्त जो है उसकी अपनी एक थ्योरी है। हर एंकर जो है वो इस वक्त जो है वो फोरेंसिक साइंस का वो एक एक्सपर्ट बन चुका है। लेकिन मैं थोड़ी सी उस पिस्टल की जो तस्वीर आई है उस वक्त, उस पिस्टल में से गोली, ये कहते हैं ये बुलेट प्रूफ था ट्रेलर इनका।
तो वो गोली, एक ही गोली पेनिट्रेट करके इतने लोगों को लग गई। और दूसरा, मुबशर लुकमान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, उन्होंने कहा खान साहब अपना सर नीचे करके टांगे ऊपर करके खड़े हुए थे जो उसको गोली लग गई पांव में जाके। और फिर उसमें ये मैं बात करना चाहता हूं कि वो जो पिस्टल की गोलियां वो तो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती लोहे की चादर को। फिर उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर कहते 3 शूटर थे, खान साहब कहते 2 शूटर थे। दूसरा एक मेरे सबसे बड़ी बात ये मैं पूछना चाहूंगा, जब आपको गोली लग जाती है तो आप 225 किलोमीटर चला के आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, रास्ते में 18,000 हॉस्पिटल आप छोड़ के जाते हैं। फिर आप कोई आप उसके एविडेंस सेव नहीं करते, कोई ब्लड सैंपल नहीं मौके से लिए गए। फैसल साहब के ऊपर शेव जितना कट का उसके चेहरे के ऊपर निशान है, लेकिन 2 बाल्टियां खून की उसके ऊपर गिरी हुई हैं, और उसकी जैकेट के ऊपर एक धब्बा नहीं है खून का। ये सारे क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि आरजू उसजा हुकूमत इनकी पार्टी की है भाई, इनकी पार्टी के। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आधी पंजाब की पुलिस इनको कवर कर रही थी वहां पे। बिल्कुल। आरपीओ साहब गुजरावाला मौजूद थे मौके पे उनके साथ। और फिर उसके बाद में ये भी छोड़ दें, एजाज चौधरी साहब इनकी अपनी पार्टी के सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं मुझे 1 दिन पहले पता था। वो कहते मैं सबको इनको मैसेज करता रहा हूं। तो फिर जानबूझ के लोग मरवाए। आजम गोंदल साहब के, उनका आजम गोंदल के बच्चों को कौन पालेगा? और मैं दूसरी बात ये कहूंगा आरजू, दुख के साथ कहूंगा, आजम गोंदल के जनाजे में एक भी पीटीआई का लीडर नहीं गया वहां। ये इनका मेरा से, और जितने जख्मी है सारे अपने अपने हॉस्पिटल, उनको साथ लेके शौकत खानम क्यों नहीं गई है? अगर ये इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन है, 21वीं सदी का ये पैगंबर अपने आप को ये कहता है, वहां उनको भी लेके जाए साथ। बिल्कुल। उनको क्यों छोड़ गए छोटे छोटी डिस्पेंसरियों में पड़े लोग? लेकिन उसमें बात ये है आरजू कि ये एक कल्ट है, ये कल्ट है जो बनाने वाले हैं। मैं उनपे इस वक्त तो वो भी खुल के सामने वो कहते हैं नवाज शरीफ तो हमारा, नून लीग तो हमारा चैलेंज ही नहीं ना, मुस्लिम लीग हमारा चैलेंज नहीं है, पीडीएम इज नॉट आवर पार्टी इज पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है भाई। अब वो जाने, वो जब अपने बनाने वालों को चैलेंज कर दिया तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, मैं तो कहता हूँ। तो सर लॉन्ग मार्च तो उन्होंने फौरन कैंसिल कर दिया, जो कहा जा रहा था कि फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च कैंसिल करना है, वो इन्होंने कर दिया। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं इमरान खान की? प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई चैलेंजिंग। उन्होंने 50 दफा रेड लाइन क्रॉस की है एस्टेब्लिशमेंट की, और उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। सिर्फ 3 स्टेप लिए आपकी गवर्नमेंट में, बता देता हूँ। टूटे फूटे से नरम से घटिया किस्म के 3 स्टेप उठाए गए, मैं बताता हूँ वो क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया अदलिया इस पे अपना एक्शन ले। वो क्यों ले? अदलिया तो उनके साथ है। आप जरा देखें, अब आपके चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ जज साहब हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके कौन कौन से अजीज पीटीआई के एमपी हैं, जरा ये पता करें आप खुद। और फिर उसके बाद हम ख्याल ग्रुप का सारे हर पाकिस्तानी के मुंह पे चढ़ा हुआ है कि हम ख्याल ग्रुप है जुडिशरी में। अच्छा, वो उन्होंने वहां पे एक छोटा सा वो ड्रामा कर दिया। दूसरा ड्रामा आपके पैमरा वालों ने किया, सुबह कह दिया हर चीज बंद है, 2 घंटे के बाद 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये उनकी पोजीशन है। तीसरा स्टेप है आपके आईएसपीआर ने कहा है हमने बहुत गुस्सा किया है आपकी इन बातों का, प्लीज आप ऐसी बातें ना किया करें। बहुत जोर से डांटा है। वो कहते हैं हमने बहुत गुस्सा किया, हमें गुस्सा आ जाएगा, प्लीज ऐसी बातें ना किया करें। उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये 3 स्टेप है, 1 स्टेप आगे 2 कदम पीछे। तो उसमें आके आपका क्या ख्याल है, इस तरह मुल्क बचते हैं? इस तरह मुल्क नहीं बचते जब आपको अगला चैलेंज करके कह रहा खूनी इनकलाब लाऊंगा भाई, ईरान बनाऊंगा मैं। पहले वो कहता था श्रीलंका बनेगा, अब कहता है ईरान बनाऊंगा। तो वो जब ये सारी चीजें, तो मैं उसमें यही है कि इनको जिन्होंने बनाया था बचाना तो उन्होंने ये पाकिस्तान को, लेकिन अब कौन बचा, उनको कौन समझाए, पता नहीं उनके अंदर क्या है। अब देखें, ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि आज जो हो रहा है वो इस तरह माजी में हुआ कभी नहीं है। आज आपके कई जो वुज़रा हैं पीटीआई के, वो अयूब दौर की प्रेस न्यूज़पेपर्स की कटिंग को ट्वीट कर रहे हैं कई के उस वक्त भी ये कहा गया था, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने आईएसपीआर की आपने जो बात की है ना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसको डिफ्यूज किया है। उन्होंने कहा ये पहली दफा नहीं हुआ। अयूब खान दौर में भी जब फातिमा जिन्ना हारी थी तो लोग फौज के खिलाफ बातें करते थे, तो फौज ने इस तरह का बयान उस वक्त भी दिया था कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने फौरन डिफ्यूज कर दिया। तो ये आईएसपीआर के लिए उन्होंने जवाब भी दे दिया उन्होंने।